अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एपिक पोएम को हम डिस्कस करेंगे और जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एपिक पोएम की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एपिक का जो हीरो है वो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग करैक्टर होता है। वो एक आम सा इंसान नहीं होता, उसका वो एक ऐसा करैक्टर होता है जो कि बड़े ही हीरोइक डीड्स परफॉर्म करता है। वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के साथ, बड़े बड़े ड्रैगन्स के साथ लड़ता है, उनको मार गिराता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एंग्लो सैक्सन एज का ज़िक्र करें तो उसमें बेवुल्फ जो एपिक पोएम है वो बहुत ही मशहूर है। बेवुल्फ के अंदर जो हीरो है उसका नाम भी बेवुल्फ होता है। वो एक ग्रैंडल नाम के मॉन्स्टर को मारता है। तो इस तरह का हीरो होता है एपिक पोएम का, यानी वो एक बड़ा ही शानदार किस्म का, एक बड़ा ही लार्जर दैन लाइफ करैक्टर होता है जो कि बलाओं के साथ लड़ता है, मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता है और इलाके को वो मुसीबत से जान छुड़वाता है इलाके की। और फिर सेटिंग जो है वो काफ़ी लार्ज होती है। बड़े पैमाने का एक ऐसा टॉपिक चुना जाता है जो कि किसी ख़ास इलाके के लिए नहीं होता बल्कि वो यूनिवर्सल टॉपिक होता है। मिसाल के तौर पे हम मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट देख लें तो उसका जो टॉपिक है कि किस तरीके से डिफ़ाई किया गया, किस तरीके से इंसान ने फॉरबिड किया, हुक्म नहीं माना अल्लाह ताला का, और फिर किस तरीके से उनको जन्नत से निकाला गया। तो जो टॉपिक है, जो सेटिंग है वो काफ़ी लार्ज होती है, बड़े पैमाने की सेटिंग होती है एपिक पोएम की। और तीसरा जो टॉपिक है वो तीसरा जो फैक्टर है, पॉइंट है, वो ये है कि जो एक्शन है वो मेडिक्स रेक्स में स्टार्ट होते हैं। मेडिक्स रेक्स का ये मतलब है इन द मिडल ऑफ थिंग, के दरमियान से ही एक्शन जो है वो शुरू होगा। यानी आप मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि जब वो स्टार्ट होती है एपिक, तो हमें ये बताया जाता है कि जो जितने भी थे सैटिन और उसके फॉलोवर्स, वो सारे जहन्नुम के अंदर पड़े हैं। हमें बाद में बताया जाता है कि इन्होंने असल में किया क्या है, इनका कसूर क्या था। हमें ये बताया जाता है कि ये किस तरीके से इन्हीं सैटिन और इसके फॉलोवर्स जो थे इन्होंने बगावत की गॉड अलमाइटी के ख़िलाफ़, और गॉड अलमाइटी और सैटिन की जो फोर्सेस थी इनके दरमियान 3 दिन तक जंग होती रही, और फिर जाकर ये हार गए और इन सब को उठा के जहन्नुम में फेंक दिया गया। तो यानी ये सारी चीज़ें हमें बाद में बताई जाती हैं। जो एपिक जो है जब वो शुरू होती है तो वो दरमियान से शुरू होती है, पहले वाले इवेंट्स जो हैं हमें बाद में बताए जाते हैं। तो चौथा पॉइंट है उसके एपिक के अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, गॉड्स होते हैं और बड़े बड़े गॉड्स एंजल्स होते हैं, और ये बड़ा ही मेन रोल प्ले करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एपिक के हवाले से है वो ये है कि ये बड़ी ही डिग्निफाइड लैंग्वेज में लिखी जाती है। इसकी जो लैंग्वेज है बड़ी ही शाहकार होती है, बड़ी खूबसूरत इसकी लैंग्वेज होती है, और इसके अंदर एपिक सिमिलीज़ आपको मिलेंगी। वो लैंग्वेज आपको नहीं मिलती जो हम आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो लैंग्वेज है बड़ी ही शानदार होती है और बड़े बड़े कंपैरिजंस किए जाते हैं और बड़े ही खूबसूरत पैसेजेस जो हैं वो एपिक के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि फैक्टर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं एपिक पोएम के।